11वां सवाल, 52 ताश के पत्तों में से 2 पत्ते रानी या 2 पत्ते राजा का चयन कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग या का मतलब भी समझेंगे कि या अथवा लिखा हो और लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो यहाँ पर लोग 11वां सवाल सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोनों पत्ते रानी के, इसको किस प्रकार से चयन कर सकते हैं। तो रानी के कितने पत्ते होते हैं, तो 4 होते हैं अलग अलग, बराबर 4 तरह के पत्ते होते हैं ना, उनमें हर एक में एक एक होती है। तो 4 रानी होती है, उनमें से 2 पसंद करना है। या दोनों पत्ते, रानी का मतलब बेगम होती है, बराबर, पत्ते राजा के, तो उसको कितने प्रकार से चयन कर सकते हैं। 4 ही राजा होते हैं, 2 पसंद करने हैं, बराबर। रीति से चयन होंगे, इस रीति से चयन होंगे। ओके, अब आपको ध्यान रखने का है, या का मतलब होता है प्लस करना, अथवा और या का मतलब प्लस करना होता है। तो कब प्लस करना होता है तो मैं उसको भी बताऊंगा। और लिखा हो तो उसका मतलब होता है गुणा करना। ओके, ये वस्तु आपको ध्यान रखना है, 12वीं में भी काम आएगा, क्योंकि 12वीं में आपको भाग 2 स्टेट का देखने को मिलेगा। उसमें एक और 2 पार्ट में ये प्रकार के मिलेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। अब हम कर रहे हैं कुल प्रकार या चयन, बराबर। तो क्या था, तो यहाँ पर था 4C2, यहाँ पर प्लस का निशान लिखना है। अगर और लिखा होता तो यहाँ गुणा का निशान लगाते, 4C2, बराबर। 4 रानी होती हैं, 4 राजा होते हैं, या तो हम लोग रानी को पसंद करें या तो राजा को पसंद करें, इस तरह से करना है। तो हम लोग कितनी प्रकार से कर सकते हैं, तो ये लिखा है। अब इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो देखो इसका करना हो तो इसको ऐसे लिखते हैं 4 फैक्टोरियल और सूत्र के अनुसार, और इसको करते हैं यहाँ पर जो r लिखा है वो r फैक्टोरियल, यहाँ n माइनस r होता है ना, तो यानी 4 माइनस 2 r फैक्टोरियल। ओके, 2 फैक्टोरियल प्लस, इसी तरह से यहाँ 4 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, बराबर। इसको उतरते क्रम में लिखते जाएंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ओके, और इसको कैसे लिखेंगे, उतरते क्रम में लिखो 2 गुणा 1, यहाँ कितना फैक्टोरियल है, तो यहाँ पर बचेगा 2 फैक्टोरियल। ओके, अब उसके बाद हम लोग आगे करते हैं, आगे करेंगे तो यहाँ पर प्लस का निशान है। ऐसे ही 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और ये 2 गुणा 1, इसको भी उतरते क्रम में लिखेंगे। इसमें से घटाते हैं तो कितना बचता है, तो बचता है 2 फैक्टोरियल। ओके, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसका 2 गुणा 1, इसको भी करना पड़ेगा ऐसे ही, 2 गुणा 1 फैक्टोरियल हटाना पड़ेगा, प्लस 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, या 2 गुणा 1, इसको भी फैक्टोरियल हटाएंगे तो 2 गुणा 1, और ये 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, नहीं काटोगे तो भी चलेगा, 2 दूनी 4। ऐसे ही ये कट गया, 2 दूनी 4, कितना होता है, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, कितना होता है, 12 होता है। 6 और 6 12 प्रकार से हम लोग चयन कर सकते हैं। ओके, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और लाइक कर दीजिएगा, करो, हम इतनी मेहनत से आपके लिए कर रहे हैं तो लाइक भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते, ऐसा थोड़ी चलता है, अरे कर दो। 12वां सवाल भी इस प्रकार का है। तो ताश के 52 पत्तों में से 3 पत्ते एक ही रंग के कितने प्रकार से चयन कर सकते हैं। कितने रंग के होते हैं, तो एक लाल कलर के 26 और काले कलर के 26 होते हैं। इसमें भी अथवा या और या लिखना पड़ेगा, जिससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम, 12वां सवाल है, 26 काले कलर के होते हैं तो 26 काला
रंग के पत्तों में से तीन पत्ते 26 में से 3, तो 26 सी 3 आएगा प्रकार से, अथवा या भी लिख सकते हैं 26 लाल रंग के पत्तों में से 3 पत्ते 26C3 प्रकार से चयन होंगे। ओके, तो कुल प्रकार देखते हैं तो 26C3 प्लस करना पड़ेगा क्योंकि अथवा या लिखा हो तो प्लस करते हैं, और फिर 26C3 इसको कैसे करते हैं तो आपको सूत्र पता ही है, n फैक्टोरियल बट्टे में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल वाला ऐसे लिखते थे ना। तो हम लोग यहाँ n कितना है 26, तो 26 फैक्टोरियल, और इधर r कितना है 3 फैक्टोरियल, और 26 में से 3 घटाएंगे। ओके, फैक्टोरियल प्लस 26 फैक्टोरियल, इसमें से 3 फैक्टोरियल, और 26 माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, अब हम लोग इसको अभी उतरते क्रम में नहीं लिखते हैं, नहीं थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इतना बड़ा उतरते क्रम में लेके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 3 फैक्टोरियल, और कितना बचता है इसमें से इसको घटाते हैं तो 23 फैक्टोरियल। ओके, प्लस यहाँ 26 फैक्टोरियल, यहाँ 3 फैक्टोरियल, और यहाँ 23 फैक्टोरियल। ओके, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे 26 फैक्टोरियल, अब 3 फैक्टोरियल लिखते हैं गुणा, सॉरी यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करते हैं, ये किसके नज़दीक है, 26 23 के नज़दीक है या 3 के, तो 23 के नज़दीक है, तो इसको उतरते क्रम में लिखेंगे 23 तक। 26 गुणा 25 गुणा 24 गुणा 23 फैक्टोरियल, यहाँ तक रोक देंगे। इसको भी उतरते क्रम में लिखेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1, और या 23 फैक्टोरियल को ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि कट जाएगा ना। इसी तरह से इधर 26 गुणा 25 गुणा 24 गुणा 23 फैक्टोरियल बट्टे में इसको लिखेंगे बराबर उतरते क्रम में 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 23 फैक्टोरियल। इससे ये कट गया, और इसको काटते हैं तो देखो 2 से काटते हैं तो 12, इससे इसको काटते हैं तो 6। इस तरह से यहाँ भी कट जाएगा, इससे काट देते हैं, ये से ये कट गया, इसको इससे काटते हैं तो 6 चौक 24 बराबर, और गलत कट दिया है 12 आता है, 3 चौक 12 होता है। ओके, 4 आता है। ओके, अब हमको क्या करना है, इसका गुणा करना है इससे, तो कितना होता है कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ। तो गुणा करने पर हमारे पास आया है 26 गुणा 25 गुणा 4 का गुणा किया है तो कितना आया है 2600 आया है। इसका भी 26 गुणा 25 गुणा 4 करते हैं तो 2600 आया है, जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 5200। कितना होता है 5200 आता है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोलता है कि 2x प्लस 3y की 3 घात का विस्तार कीजिए। तो विस्तार करते हैं, इसका कैसे करते हैं तो आपको पता ही होगा, आगे सीखे होंगे 6.3। तो यहाँ पर 3c0 लिखते हैं और दोनों को लिख देते 2x और 3y। यहाँ पूरी जितनी घात है उतनी, और यहाँ 0 घात। फिर इसको आगे बढ़ते हैं 3c, इसमें 1 बढ़ाएंगे तो 3c1, यहाँ 2x और 3y। यहाँ देखेंगे, यहाँ घटाएंगे इधर बढ़ाएंगे, 1 घटाते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर 2 घात, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 घात। इसी तरह से 3, यहाँ पर 1 था, अब इसके बाद आएगा 2, बोले 2x और यहाँ पर 3y। यहाँ पर 2 घात है तो कितनी घात हो जाएगी, अब 1 रह जाएगी, 1 घटाएंगे इधर 1 बढ़ाएंगे तो 2 घात हो जाएगी। फिर 3c3, यहाँ पर 2x की यहाँ पर 0 घात, 1 थी ना, 1 घटाएंगे तो 0 हो गई, और 3y की 2 है, 1 बढ़ाएंगे इधर बढ़ाते हैं तो 3 घात। ओके,
उसके बाद देखते हैं 3C1 को पास्कल त्रिभुज पे जाके देखोगे ना, तो 3C0 की कीमत कितनी होती है, तो 1 होती है, बराबर। 2 का घन करेंगे तो कितना आता है 8 और x की 3 घात हो जाती है। इसकी कीमत कितनी आती है 1। किसी भी संख्या की 0 घात हो इसका मतलब 1 होता है। 3C1 की कीमत कितनी होती है 3, और 2 की 2 घात का मतलब होता है 4, और x की 2 घात लगाएंगे, x के वर्ग करेंगे तो x की 2 घात हो गया। 3 की 1 घात है तो 3 और y। ओके, अब आते हैं 3C2 की कीमत भी 3 होती है, और यहाँ पर 2 की 1 घात है तो इसकी मतलब है 2x, और 3 की 2 घात है, 3 का वर्ग होता है 9, y की 2 घात। 3C3 की कीमत होती है 1, इसकी 0 घात है, इसकी कीमत भी 1, 3 का घन होता है 27, 27 y की 3 घात बराबर। इन तीनों का गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 8x की 3 घात प्लस 3 चौक 12, 12 तिया 36, तो यहाँ पर आता है 36, और x का गुणा ये x की 2 घात है तो x की 2 घात आ जाएगी, और y कितनी बार है 1 बार, तो हो गया ये। यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 निम 54, 54 x यहाँ पर 1, x यहाँ पर है ये रहा और नहीं है, तो इसलिए x और y की 2 घात है। ओके, 1 एकन 1, 1 एकन 1 और 27 से गुणा करते हैं तो 27 y की 3 घात। तो ये हमारा आंसर आया है। अब हम लोग 14वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, x माइनस 1/x की 3 घात का विस्तार करो। तो ये x माइनस 1/3 की 3 घात है। इसको कैसे करते हैं, 3C0, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे 1/x की 3 घात, सॉरी यहाँ 3 घात आएगा, यहाँ 0 घात आता है। ओके, सबसे पहले अब को ध्यान रखना है, ये माइनस का निशान है तो इसलिए ये प्लस वाली संख्या अब माइनस वाली, माइनस प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे करने का। फिर 3C0 था 1 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे 1/x, यहाँ 3 घात 1 घटाएंगे 2, यहाँ 1 बढ़ाएंगे 0 और 1 1 हो जाता है, प्लस का माइनस प्लस बराबर। 3C2 यहाँ x की अब कितनी घात हो जाएगी 1, यहाँ x की कितनी घात हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर 3C3 की 3 घात, यहाँ पर 3C3 हो जाएगा, यहाँ x की अब यहाँ पर कितनी घात है 1, तो यहाँ पर 0 हो जाएगी, 1/x की यहाँ 2 है, 1 बढ़ा लेंगे तो 3 घात। ओके, अब यहाँ पर करते हैं 3C0 की कीमत होती है 1, और x की 3 घात की कीमत कितनी होती है x की 3 घात, और इसकी कीमत कितनी होगी 0। किसी भी संख्या की घात 0 हो तो इसकी कीमत होती है 1। ओके, तो इसकी कीमत कितनी आई 1। 3C3 की कीमत आएगी 3, और यहाँ पर x की 2 घात, और यहाँ पर 1 घात है तो यानी x 1/x प्लस 3C2 की कीमत आती है 3, यहाँ पर x है 1 घात है तो x, यहाँ पर 2 घात है तो यानी 1/x की 2 घात। 3C3 की कीमत कितनी होती है 1, x की 0 घात की कीमत होती है 1, और 1/x की 3 घात, इसकी एक का घन करेंगे तो 1 x की 3 घात हो गया। अब यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है, गुणा करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x की 3 घात। ओके, अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर जगह है बराबर, माइनस का आएगा 3 एकन 3, और यहाँ x का ध्यान रखना है कहाँ पर घात ज़्यादा है, ऊपर ये नीचे है, तो नीचे ऊपर दिया हो तो मतलब भाग में घात घटती है, 2 घात में से 1 घात घटाएंगे तो 1 घात बची, 1 घात लिखते नहीं है ऐसे करके, तो यहाँ पर 3x आया। ओके, कितना आया है 3x, प्लस का निशान है तो प्लस, यहाँ भी ध्यान रखना है 3 एकन 3। अब कहाँ पर ज़्यादा घात है, नीचे ज़्यादा घात है, x की 2 घात है, इसमें से 1 घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 घात बची, इसलिए बट्टे में x आ जाता है बराबर, 3/x। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस या माइनस आएगा, सॉरी क्या आएगा माइनस आएगा। ओके, ऐसे रखने का, प्लस ये माइनस प्लस फिर माइनस, यहाँ पर माइनस आया, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आता है, तो 1/x की कितनी घात होती है 3 घात होती है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो ये दिया है 15वां, y प्लस k की 5 घात का विस्तार करो। तो यहाँ y प्लस k लिखा हुआ है, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं 5C0 से, y लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर k लिखेंगे। ओके,
और यहाँ पर कितनी घात लिखेंगे, सबसे पहले 5, तो यहाँ कितना लिखेंगे 0 प्लस 5c1, यहाँ कोष्टक में y, इस कोष्टक में k। 5 थी, अब यहाँ पर घटाएंगे 1 तो 4 होगी, इधर भी बढ़ाएंगे तो 1 हो गया, प्लस 5c2 आया। यहाँ पर प्लस का निशान है इसलिए इसी लिखेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, पहले y आएगा, फिर यहाँ पर k। अब y की 4 घात है तो कितनी होगी 3, और यहाँ पर 1 है तो कितनी हो जाएगी 2, प्लस 5c3 कितना हो जाएगा यहाँ पर y और यहाँ पर k। यहाँ पर कितनी घात हो जाएगी 3, और यहाँ पर कितनी 3 थी ना, कितनी हो जाएगी 2 घात, यहाँ 2 है तो कितनी हो जाएगी 3 घात। ओके, प्लस 5c4, यहाँ y की कितनी घात हो जाएगी और k की कितनी घात हो जाएगी, तो 2 थी, यहाँ ये घट करके 1 हो जाएगी, यहाँ 3 है तो 1 बढ़ जाएगी 4 हो जाएगी, फिर 5c5, बराबर जो हो गया वो वहीं आया, तो बस ये लास्ट कदम है। कितना है y और यहाँ पर k, 1 है तो घटाएंगे 1 0 हो जाएगी, यहाँ 1 बढ़ाएंगे तो 5 हो जाएगी, बराबर 5c0 की कीमत कितनी होती है 1, और y की 5 घात हो जाएगी, यहाँ पर इसकी कीमत आती है 1, प्लस 5c1 की कीमत कितनी आती है 5, यहाँ पर आएगी y की 4 घात और यहाँ पर k की 1 घात लिखते नहीं है। 5c2 की कीमत कितनी आती है 10, यहाँ पर y की 3 घात आएगी और यहाँ पर k की 2 घात आ जाएगी। ओके, 5c3 की कीमत कितनी होती है 10, यहाँ पर y की 2 घात हो जाएगी और यहाँ पर k की 3 घात हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं 5c4 की कीमत कितनी है 5, y की 1 घात गुणा करके k की कितनी घात 4 घात, प्लस 5c5 की कीमत कितनी होती है 1 गुणा y की 0 घात का मतलब 1 और k की 5 घात। ओके, यहाँ करते हैं गुणा करते हैं इन तीनों का, तो कितना आएगा y की 5 घात आएगी, इन तीनों को गुणा करते हैं तो 5 y की 4 घात k आता है, प्लस इनका गुणा करते हैं तो 10 y की 3 घात और k की 2 घात। ओके, प्लस इनका गुणा करते हैं तो कितना आता है 10 y की 2 घात k की 3 घात, इन दोनों का गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 5y k की 4 घात। ओके, फिर इसका गुणा करते हैं तो कितना आता है k की 5 घात आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।